अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस माफिया ने इस अवाम और मुल्की ख़जाने को 110 अरब रुपए का चूना लगाया है। इसके अलावा ये भी कि हमज़ा शहबाज मरियम नवाज़ की ज़मानत से नाखुश क्यों हैं और आखिर में हुकूमत को डस्का के इलेक्शन के हवाले से क्या कामयाबी मिली है। पहले बात करते हैं शुगर माफिया की, जिसने पिछले 1 साल से पाकिस्तानी अवाम और इस पूरे निज़ाम को उंगलियों पर नचा के रखा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुगर माफिया ने मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी के ज़रिए चीनी की कीमत को मसलसल 1 साल बढ़ाए रखा और इससे इस माफिया ने 110 अरब रुपए बनाए। और शुगर माफिया की ख़ास बात यह है कि इसमें तमाम जमातों के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे जंगीर तरीन हो, चाहे हमज़ा शहबाज हो या मोनसलाई वगैरह हों, सब इसमें मिलजुल कर पैसे बनाते हैं। ज़राए के मुताबिक FIA ने इन सट्टेबाजों के बहुत से जाली अकाउंट्स का पता लगाया है जहां पर वो पैसे ट्रांसफ़र करते थे। अब उनके बारे में तहकीकात शुरू हो गई हैं। ज़राए का कहना है कि सट्टेबाजों को तमाम बड़े शुगर ग्रुप्स की पुष्टपनाही हासिल है, जिसमें तरीन ग्रुप, शरीफ ग्रुप, अलायंस और हमज़ा ग्रुप वगैरह शामिल हैं। कल मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी हिफाजती ज़मानत कराई थी नैब पेशी से पहले, मगर ज़राए का कहना है कि इस ज़मानत से हमज़ा शहबाज बिल्कुल खुश नहीं हैं। हमज़ा शहबाज का कहना है कि एक तरफ तो हम कारकुनों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं कि वो नैब दफ्तर के सामने इकट्ठे हों, और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा ने नैब पेशी से पहले ही ज़मानत करा ली, जिससे ये तासुर गया है कि मरियम नवाज़ गिरफ्तारी से डरती हैं। ज़राए के मुताबिक हमज़ा शहबाज को मरियम नवाज़ साहिबा के इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। अब आखिर में बात करते हैं डस्का इलेक्शन के हवाले से, जिसके मुतल्लक इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे अजीब फ़ैसला दिया था। नून लीग की जो उम्मीदवार थी डस्का से, उनको 23 पोलिंग स्टेशन के नतीजे पर एतराज़ था, जबकि RO को 14 पोलिंग स्टेशन के नतीजे पर एतराज़ था। मगर इलेक्शन कमीशन ने पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने डस्का इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है और कहा है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता ये इलेक्शन मुलतवी ही रहेंगे। तो एक तरह से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है और उनके मौक़िफ़ की तायद भी हो गई है सुप्रीम कोर्ट से।